हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 11th जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसका चर्चा किए थे। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री, उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। आप लोग 9th या फिर 10th क्लास में भी जो भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे उसी के आधार पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। फिर इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत रहते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर आगे का पढ़ाई करते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर जो है क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक नॉलेज को जानना है। कह रहा है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की ऐसी शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और वो कैसे बनता है, इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी कैसा होता है, उसका बनावट कैसा होता है और वो किस चीज़ से बना होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है किसका, मैटर का। मैटर कहते किसको हैं, कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिखे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो बनते हैं छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए मैटर कहते किसको हैं तो बोलेंगे एनीथिंग एक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसा वस्तु या ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्थान छेकता हो, जगह छेकता हो, इसमें वॉल्यूम हो, मास हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। मैटर को अगर बांटेंगे तो ये 2 टाइप्स में बटेगा। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल और केमिकल, मैटर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल किसे कहते हैं, तो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब उसका बनावट, स्ट्रक्चर फिजिकल तरीका से कैसा होता है उसके बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब फिजिकल है ना, मैटर का जो फिजिकल पार्ट होता है, जैसे उसको टच करके छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वजन हो सकता है, स्पेस छेक सकता है, वैसे क्या आता है, फिजिकल होता है, वैसा मैटर फिजिकल कहलाता है। फिजिकल को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल मैटर जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। फिजिकल मैटर कितने प्रकार के, फिजिकल मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो कहिएगा सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड आप लोग को पता है, जिसका डिफिनिट शेप हो एंड डिफिनिट वॉल्यूम हो उसको सॉलिड कहते हैं। जो मतलब जिसका शेप फिक्स हो
और वॉल्यूम भी फिक्स हो उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, है ना, चेयर हो गया, सबका क्या है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट वॉल्यूम है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड कैसे कहते हैं, जिसका डिफिनिट वॉल्यूम हो बट उसका शेप डिफिनिट नहीं हो, मतलब नो डिफिनिट शेप, उसका वॉल्यूम होता है, मतलब लिक्विड उसे कहते हैं जिसका वॉल्यूम होता है लेकिन उसका शेप नहीं होता है। जैसे पानी है, अगर जिस बर्तन में रखेंगे, जिसमें रखेंगे उसी शेप का हो जाता है, उसका कोई अपना शेप नहीं होता है, उसका कोई अपना शेप नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार गैस, गैस का तो ना तो कोई डिफिनिट शेप होता है ना डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। कहिएगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैटर जो बनता है एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं, छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं सटे सटे होते हैं ना, मान लीजिए ये सॉलिड का है, इसके अंदर जो भी एटम्स हैं, एटम पार्टिकल्स, वो बहुत नज़दीक होते हैं, मतलब आपस में चिपके रहते हैं, है ना, क्या रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के एटम्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बहुत ही चिपके रहते हैं, सटे रहते हैं, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, है ना। पहचानने का तरीका क्या है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं, कठोर होता है ना, सॉलिड होता है। उसी प्रकार लिक्विड, लिक्विड जो होते हैं जैसे पानी, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, क्योंकि वाटर भी तो एटम्स और पार्टिकल से बना हुआ है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो इसके एटम्स थोड़ा स्पेस रहते हैं, माने थोड़ा हटा हटा रहता है, हल्का, ज़्यादा नहीं। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में लिक्विड का कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में लिक्विड का कम होता है, इसीलिए इसका डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार गैस की बात करते हैं, जब गैस का बात करते हैं तो उस गैस भी क्या चीज़ से बने हुए हैं, तो एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, गैस भी एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जिसका ना तो डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना, ना ही डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गैस का जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं उसके, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसका अलग अलग है ना, इसके एटम्स क्या है, बहुत हटे हटे रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, है ना। मान लो कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं अपना घूम रहा है, मतलब उसमें आपस में जुड़ाव नहीं रहता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, सटे नहीं रहते हैं, इसीलिए इसका ना तो डेफिनिट शेप होता है ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है। और लिक्विड की तुलना में गैस का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ये बहुत दूर दूर होता है, मतलब दो एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है, दो एटम के बीच में जो स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और वो आपस में सटे रहते हैं, वो क्या रहते हैं, ये आपस में ये एटम्स हैं, ये आपस में सटे रहते हैं ना, ये बहुत नज़दीक रहते हैं, सटे रहते हैं। तो ये ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो सॉलिड होगा, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब एटम्स को अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, इसलिए सॉलिड हो गया। लिक्विड में यही स्पेस थोड़ा दूर हो जाता है ना, यही स्पेस क्या होता है, दूर हो जाता है, ये दूर हो जाता है तो क्या होता है, लिक्विड हो जाता है, मतलब उसके अंदर ये स्पेस जो है, एटम्स के बीच जो स्पेस है वो थोड़ा दूर हो जाता है, जिसके कारण इसका शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। जैसे अगर 1 लीटर पानी है,
अगर उस मग में रखा हुआ है उसको रख दे किसमें, किसी दूसरे बर्तन में रख दें, मानो कि कटोरा हो गया या फिर बाल्टी में रख देंगे, तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा लेकिन उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड में ये जो स्पेस होते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस वो थोड़ा हटे रहते हैं, इसीलिए इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता है। उसी प्रकार गैस में ये जो एटम्स हैं बहुत दूर रहते हैं, एक यहाँ मानो एक यहाँ है एक यहाँ है ना, इसमें स्पेस इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत दूर रहते हैं, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको खींच नहीं पाते, आपस में जोड़ नहीं पाते। अगर आपस में नहीं सटे रहेंगे तो ना उसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा ना डेफिनिट शेप होगा। ठीक है, ये गैस हो गया। उसी प्रकार मैटर का केमिकल पार्ट्स भी होता है। मैटर 2 प्रकार से होते हैं, फिजिकल और केमिकल। मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, केमिकल, है ना। इसको जब बांटेंगे तो ये 2 प्रकार से बटेगा, एक होगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होगा मिक्सचर। आप लोग पढ़े होइएगा भी, 9th या 10th में ये सब पढ़े होइएगा, फिर से उसको रिपीट करना है क्योंकि हम लोग का पहला चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सब जानना जरूरी है। इसके आगे जो ये एटम्स ये और मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इसी के आधारित पे बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा जो कि मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो केमिकल 2 प्रकार से होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा होता है मिक्सचर। तो बोलिएगा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस माने शुद्ध, खुद का ही, माने फिक्स रेशियो उसका मास का हो, माने उसका जो मास का रेशियो हो वो फिक्स हो, सेम ही रहेगा लेकिन फिक्स रहेगा। जैसे NaHCl, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या होगा, हाइड्रोक्लोराइड, है ना। ये सेम ही फिक्स रेशियो में बने हुए हैं, इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल लिख दी, माने एक ही टाइप के शुद्ध जिसको बोलते हैं, माने प्योर सब्सटेंस, एक ही प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, है ना। एक ही प्रकार के मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से बने रहते हैं तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। Na हो गया एलिमेंट का एग्जाम्पल और HCl हो गया कंपाउंड का एग्जाम्पल। प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को जब बांटेंगे तो 2 प्रकार से बांटें, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। एलिमेंट किसे कहते हैं, तो ओनली 1 एटम्स, जिसमें केवल और केवल एक ही एटम्स हो, ऐसा एलिमेंट जो केवल एक ही एटम से बने हुए हों उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में जिंक हो गया, Zn में सिर्फ और सिर्फ Zn के एटम से ही बने हैं, Zn जिंक बने हुए, ठीक है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन O2 है लेकिन वो खुद से सिर्फ उसमें ऑक्सीजन का ही एटम्स है, इसीलिए इसको हम लोग O2 बोलते हैं। उसी प्रकार कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम से अगर कोई एलिमेंट बनता है तो उसे हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बने हुए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl, H2, देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 लिखे हैं, इसका नहीं है ना, फॉर्मूला है, मतलब 2, इसमें क्या रहा, 2 एटम्स रहा, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया है ना पानी का फॉर्मूला। तो मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स रहेंगे उसके कंपाउंड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। फिर अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर नाम से ही पता चलता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एक ही चीज़ से अगर किसी में मिला दें, किसी में मिलेगा ही नहीं। अगर सिंगल चीज़ से बना रहेगा, सेमी एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट या फिर एटम से बना रहेगा, सेम ही एटम्स या मॉलिक्यूल से बना रहेगा, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। लेकिन मिक्सचर में 2 अलग अलग, 2 क्या बोले, 2 अलग अलग
एटम्स या मॉलिक्यूल से बने रहते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं, है ना। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा एटम्स या दो से दो ज़्यादा एलिमेंट मिले हुए रहते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर दो प्रकार से होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे कहते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्मली मिले। मतलब नॉन यूनिफॉर्मली मतलब क्या, वो उसका मेल ना हो चुके, मतलब उसका मिलावट ना हो सके, पूरा का पूरा वो मिल ना सके, है ना। जैसे मानो वाटर और इसमें पूरा का पूरा मिल सके, है ना, इसमें पूरा का पूरा मिल सके। होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जिसमें अगर कोई दो चीज़ को मिलाएंगे तो वो पूरा का पूरा मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे वाटर और सॉल्ट, पानी और नमक को मिलाएंगे तो पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। वाटर और शुगर माने पानी और चीनी को मिलाएंगे तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, घुल जाएगा। मतलब एक दूसरे को घुलने या मिलाने की क्षमता रखता हो तो उसको क्या बोलेंगे? ये होमोजीनियस मिक्सचर। ये इनफॉर्मली होता है, मतलब दोनों मिल जाते हैं। उसी प्रकार हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा सब्सटेंस जो मिले ना, एक दूसरे का मिलावट ना हो सके। वाटर और सैंड माने पानी और बालू को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। वाटर और ऑयल, पानी और तेल मिला देंगे तो मिलेगा? वो तेल देखिएगा वाटर के ऊपर में क्या होगा? ऊपर में आ जाएगा, पानी में मिलेगा नहीं, वाटर लेवल के ऊपर में वो तैरने लगेगा। उसी प्रकार वाटर और पेट्रोल, ये सभी क्या हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। ये यूनिफॉर्मली होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब पूरा का पूरा मिल जाए, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब पूरा का पूरा ना मिले, ठीक है। यूनिफॉर्मली होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जो पूरा पूरा मिल सकता है, जैसे वाटर सॉल्ट का मेल जिसका संभव है। वाटर और शुगर दोनों मिल सकता है, दोनों का मेल संभव है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब वाटर और सैंड कभी नहीं मिल सकता है, वाटर और ऑयल नहीं मिल सकता है, दोनों का मेल नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इंट्रोडक्शन, पहला जो आज का हम लोग का लेक्चर है, क्लास है, चैप्टर 1 का जो बेसिक चीज़ था हम लोग पढ़े हैं इसको, है ना। यही चीज़ जानना था, आप लोग 9th या 10th क्लास में भी इसको पढ़े होइएगा। फिर अगला क्लास में इसके आगे, है ना, इसका जो कुछ यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो सब पढ़ना है। फिर जाकर के मोल कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं जो आज हम पढ़े हैं या समझाए हैं आपको समझ आया होगा। आप इस चीज़ को देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।